क्या काम कर रहे, किस दिशा में काम कर रहे, आपसे कुछ मार्गदर्शन मिले। आज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की जो पोस्टरबाज सरकार है उसको जनता के बीच में ले जाकर पोस्टर को फाड़ने का संकल्प लेंगे हम लोग। जिस प्रकार से रमन जी की सरकार ने अपने इस छत्तीसगढ़ को एक सम्मान के मुकाम पर ले जाके पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ जिसको लोग गरीबों का प्रदेश कहते थे, उसकी गरिमा को आसमान तक ले जाने का काम किया था। पिछले 5 सालों में आदरणीय बघेल जी ने उसको चौपट करने का काम किया है। जहाँ देखो वहाँ अपनी फ़ोटो लगाकर जो काम नहीं किए हैं उसका भी श्रेय लेने काम करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम पे करने का काम उन्होंने किया है। मैं जब कल यहाँ पर आया तो एक गरीब महिला मुझे मिली। उसने कहा कि भाई साहब, जो आयुष्मान भारत का हमें लाभ मिलता था, हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ और जोड़ कर देंगे। 5 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री दे रहे, लेकिन कुछ और जोड़ कर देंगे ये, पर उसने जोड़ा नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया। पहले आयुष्मान भारत के नाम से प्रधानमंत्री जी पैसा देते थे, उसी पैसे को आदरणीय खूबचंद बघेल जी के नाम से योजना बना दी। अगर सम्मान देना था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खूबचंद बघेल जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, तो उसमें 2 लाख रुपये और देते हैं। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर 5 लाख में 2 लाख 5 लाख और डाल के हम देते हैं, लेकिन वहाँ भी पोस्टरबाजी करने का काम किया। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने गरीब को बाहर ना पड़े, दवाई सस्ते मिले, जेनरिक मेडिसिन का काम शुरू किया। जन औषधि के नाम से सैकड़ों आउटलेट खुलवाए गए, पर आउटलेट और बढ़ने चाहिए, उसको ना बढ़ाते हुए सिर्फ वहाँ भी नाम बदलने का काम किया गया। धनवंतरी के नाम से उसका नाम परिवर्तन किया और आउटलेट कम किए गए, दवाइयाँ कम की गई, क्योंकि जो दवाइयों में माफिया थे, जो सस्ती दवाइयों को महंगी बेचते थे, उनसे 60 गांठ है उनका, और उनकी दुकान चलनी चाहिए, महंगी दवाइयाँ बिकनी चाहिए। इसलिए जेनरिक दवाइयों को एक प्रकार से रोकने का काम किया गया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को फिर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ रही है। एक जो परंपरा थी पहले कि छत्तीसगढ़ के लोग मध्य प्रदेश में जाकर काम करते थे, महाराष्ट्र में काम करते थे, और उनका वहाँ पर शोषण एक प्रकार से होता था। आज फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाहर जाकर रोजगार तलाशने की जरूरत पड़ रही है। आज अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, आज हम सब लोग इस विषय पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि ये जो दिखावे की सरकार है, ये जो पोस्टरबाज की सरकार है, इस सरकार ने हमें जो लूटा है, हमें जो पीछे किया है, इस सरकार को वापस भेजने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत ताकत के साथ इस बार इनको वापस भेजने का काम करेगा, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने दोनों सरकार को देख लिया है। एक प्रकार से पड़ोस के राज्य अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप पड़ोस के महाराष्ट्र में देखेंगे जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को चमन बनाने का काम कर रहे, वहीं जो छत्तीसगढ़ है फिर से पिछड़ता हुआ जा रहा है। इसके लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
अल्पसंख्यक समाज को गले लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे लाने का काम किया है, सामाजिक स्थिति बदलने का काम किया है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस बार अल्पसंख्यक एक साथी हमारे जो हैं उनको टिकट देकर विधानसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाने में भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास पर विश्वास करती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश में सद्भाव संवाद के अभियान के माध्यम से जो प्रदेश भर में क्रिश्चियन भाई है, सिख भाई है, जैन भाई है, मुस्लिम भाई है, उनके बीच में जाकर उनको साथ लेने का काम करेंगे। उनको साथ ले जाकर लेने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मोदी मित्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने का काम हम करेंगे। पूरे विधानसभा में हम मोदी मित्र अभियान चलाकर जो अल्पसंख्यक साथी हमारे हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारे पत्रकार भाई हैं, चाहे वकील भाई हैं, चाहे डॉक्टर भाई हैं, चाहे इंजीनियर भाई हैं, ऐसे भाई जो गैर राजनीतिक है, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी में जुड़ नहीं सकते हैं, उनको मोदी मित्र बनाकर हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान को भी हम शुरू करने का काम यहाँ से कर रहे। हमारे शकील भाई ने, हमारे डॉक्टर सलीमराज जी ने ये तय किया है कि अल्पसंख्यक समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उसको जोड़ने के लिए हमने टीम भी बनाई है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उस टीम के माध्यम से इस बार बहुमत की सरकार लाने में अल्पसंख्यक समाज का पूरा योगदान रहेगा। आज राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन उसको